छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रामलला सरकार मंदिर बारी के महंत साधुदास जो बीते 8 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे थे, आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यह अनशन एक बड़े विवाद को लेकर था, जो मंदिर से लगी 25 एकड़ शासकीय भूमि और महंत पद को लेकर प्रशासन और साधु समाज के बीच खड़ा हो गया है। साधुदास और मंदिर के सेवादारों का आरोप है कि एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार इंदु सिंह ने मिलकर मंदिर में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जबरन महंत नियुक्त कर दिया और इसके विरोध में आवाज उठाने पर महंत साधुदास पर फर्जी मामला दर्ज करवाकर जेल भेजा गया। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम अखिल राठौर का कहना है कि साधुदास द्वारा दायर किया गया दावा सिविल कोर्ट में खारिज हो चुका है और जो भी आरोप लगाए जा रहे थे वे भी पूरी तरह निराधार हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई नई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन महंत की बिगड़ी तबीयत से इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। जी भाई, क्या नाम है आपका? भैया सेवक दास नाम है हमारा। आप कौन है? हम सेवादार हैं, मंदिर में वहीं रहते थे करीब 15 साल से और वहीं रह करके पूरी जो है व्यवस्था देखते थे। क्या समस्या हो? समस्या भैया ये हो गई कि अभी यहाँ गए थे बाथरूम करने, तो ये बादल के धूप के जो समस्या हो, कुछ भी अचानक लौटते वक्त चेत खा करके चक्कर खा के गिर पड़े पुजारी साधुदास। कारण क्या बजे? कारण अब 8 दिन से भोजन नहीं किया, आपको पता ही है, तो न खाना पानी लिया और कल परसों से हम खुद समझा रहे थे, लेकिन बस यही दिक्कत अचानक से हो गई है। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि अपराधियों को वहाँ से हटाया जाए और इनको जैसे सेवा पूजा कर रहे थे वो पूजा वैसे करने दिया जाए और फर्जी मुकदमा लगाए गए तो वो हटाए जाए तत्काल। अखिल राठौर को निलंबित किया जाए। कौन लगा है ये फर्जी मुकदमा? इंदु सिंह नायब तहसीलदार ने लगाया, अपने नाम से SC ST का मुकदमा लगा दिया बाबा जी के ऊपर। क्यों? अब कारण क्या बताएं, हमें लगता है कि हमें जो है वहाँ से हटाने की प्लानिंग है कि हम किसी तरीके से वहाँ से हटा दिए जाएं और सारी जो है ये कब्जा कर लें, जो कब्जा करने की इनकी नियति है। किसके इशारे में हो रहा है ये इशारे में हो रहा है, भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक हैं, ये उनके इशारे में सब चल रहा है। अब ये समझ में आ गया क्योंकि जन चौपाल लगी थी जब उस दिन, उसके बाद जेल में डाला गया, उसके बाद मंदिर के CCTV कैमरा तोड़े गए, हमारी समाधि तोड़ी गई, समाधि उखाड़ के फेंक दिया JCB से दादा गुरु की। तो ये स्थिति है, एम्बुलेंस आ गई है, आप सब देख ही सकते हैं कि इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन। किसके इशारे में चल रहा है पूरा? ये पूरा का पूरा खेल अखिल राठौर, SDM राकेश शुक्ला, ये सारे लोग मिल करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी सर, क्या मामला? विगत कुछ दिनों से एक यहाँ पर व्यक्ति अनशन पे बैठे हुए थे। उनका ये कहना है कि वो बारी मंदिर के महंत हैं, पर चूंकि उनके जो गुरुजी हैं उनका ही स्वत्व का दावा सिविल कोर्ट से खारिज हो गया है, तो उनका अधिकारिता कहीं से कहीं तक नहीं बनती है। परंतु वो अपने यहाँ पर तंबू लगा के बैठे हुए थे, जो थोड़ा उनकी ऐसा लग रहा था कि कुछ बीमार हैं, तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, उन्हें आप पर भी आरोप लगाए हैं कि तानाशाही कर रहा है प्रशासन। देखिए, सिविल कोर्ट का आदेश आपके सामने मैं आपको WhatsApp पे डाल देता हूँ, है ना, आप देख लीजिए। मैं अगर शासन ने नहीं माना, सिविल ने नहीं माना, तो फिर कहाँ से किसी की अधिकारिता बनेगी? शासकीय भूमि है, 25 एकड़ से अधिक रोड की ज़मीन है, तो संभव है कि सबके अपने अपने उसमें हित हो सकते हैं। अभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्यों जबरन कर रहे हैं। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।